Hello students, welcome to Pradesh Institute of Education. I, your Deepika Yadav ma'am, going to teach you mathematics. So, what we were doing? We were doing this chapter, operations on algebraic expressions. So, in our previous lecture, we have learned about the operation like addition and subtraction over algebraic expression. Today, we will continue this chapter with more operations like first we will do multiplication of algebraic expression. Addition, subtraction तो हम सीख चुके हैं. चलिए आज सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है algebraic expressions का. So मल्टीप्लिकेशन करते टाइम हमें क्या करना होता है? Before taking up the product of algebraic expression, let us look at two simple rules. First, the product of two factors with like signs is positive and the product of two factors with unlike signs is negative. Now this thing is known to us, correct? ये हम इंटीजर्स से भी जानते हैं कि अगर हम किसी दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन करते हैं विथ लाइक टर्म्स तो हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है. अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं किन्हीं दो टर्म्स का विथ अनलाइक साइंस तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो नेगेटिव आता है. लाइक साइंस में पॉजिटिव आता है. अगर हमारे दोनों ही टर्म्स के जो साइन है वो पॉजिटिव हैं, इस केस में तो पॉजिटिव ही आएगा. और अगर दोनों ही टर्म के साइन नेगेटिव हैं, इस केस में भी हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा. बट अनलाइक दिस, हमारे जब दोनों टर्म के साइन अपोजिट्स होते हैं या अनलाइक होते हैं तब हमारा प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आता है. नेक्स्ट, इफ x is a variable and m n are positive integers, then x raised to the power m multiplied by x raised to the power n will be equals to x raised to the power m plus n. वेरिएबल्स क्या होते हैं ये हम सब जानते हैं. हमने माना कि अगर x कोई एक वेरिएबल है और m और n हमने यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर लिए. अगर हमारे दो सेम वेरिएबल हैं जिनकी पावर जो है वो डिफरेंट है, इनका एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है और ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस केस में हम वेरिएबल को वन टाइम नोट डाउन करेंगे और उनकी पावर्स को, उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे. तो वेरिएबल का प्रोडक्ट करते टाइम हम इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखेंगे. क्लियर? एक तो हमें साइन ध्यान रखना है, दूसरा हमें इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है. बाकी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन तो हम जानते हैं. चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जैसे हमने लिया x टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 5. यहाँ पर वेरिएबल दोनों जगह सेम है, डिफरेंस क्या है? पावर में. तो हमने लिखा x को वन टाइम और दोनों पावर को ऐड कर लिया 3 plus 5. So this is how we got x raised to the power 8. Next, हमने यहाँ पर x to the power 6 लिया. अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट एडिशन, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे. किससे? x to the power 4 से. अब हमें क्या मिल रहा है? वेरिएबल हम एक टाइम लिखेंगे और दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे. सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग 6 plus 4 equals to 10 in the exponent. सो क्लियर? वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास सिंगल टर्म्स का ही मल्टीप्लिकेशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता. सो नेक्स्ट टॉपिक है जब हम किन्हीं दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग मैम व्हाट इज़ मोनोमियल, बट यू मस्ट नॉट, राइट? हमें पता है कि मोनोमियल क्या होते हैं. क्या होते थे मोनोमियल? ऐसे पॉलिनोमियल या ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, लाइक
अगर हम बात करें 2x, ये एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है। मोनो मीन्स वन, सिंगल। जब भी हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म होगी तो हम उसे मोनोमियल बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम इन मोनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिक चीज़ें हमने देख ली है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। अब वो चीज़ें मोनोमियल्स में अप्लाई करके देखते हैं। तो हमारा रूल कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर वेरिएबल पार्ट। अब हमारे मोनोमियल में एज सच दो ही पार्ट होते हैं, वन इज न्यूमेरिकल पार्ट एंड वन इज वेरिएबल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट को हम वेरिएबल का कोफिशिएंट बोलते हैं। तो जब हम किन्हीं दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हम उनके कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम उनके वेरिएबल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे वर्क कर रहे थे वहाँ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम लाइक टर्म्स को ही साथ में सॉल्व करते थे, अनलाइक टर्म्स साथ में सॉल्व नहीं होती। बट ये कंडीशन यहाँ पर हमें बॉदर नहीं करेगी। यहाँ पर हम अनलाइक टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को तो फिर कर ही सकते हैं। चलिए इसे अप्लाई करके देखते हैं। तो हमने लिया हमारा क्वेश्चन मल्टीप्लाई 6xy एंड -3x² y³ क्या करना है, दोनों मोनोमियल्स हैं, करेक्ट, दोनों मोनोमियल ही हैं हमारे पास क्योंकि दोनों में सिर्फ सिंगल टर्म्स हैं। वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, वेरिएबल के बेसिस पे हम काउंट नहीं करेंगे कि ये मोनोमियल है या ट्राइनोमियल है या बाइनोमियल है। यहाँ पर सिर्फ हमें नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है। तो नंबर ऑफ टर्म क्योंकि 1 है तो ये हमारा एक मोनोमियल है, ये हमारा सेकेंड मोनोमियल है। अब हमें करना है इन्हें मल्टीप्लाई, तो कैसे करेंगे? सो as we have learned here, first we will multiply their coefficients. Numerical coefficient here is 6 and -3. So first we will multiply their numerical coefficients, then product of their वेरिएबल पार्ट। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला -18। -18 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा जब अनलाइक साइन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव ही आता है। तो यहाँ पर ये अनलाइक साइन थे, डिफरेंट अपोजिट साइन थे, इसीलिए हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन मिला। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 6 and 3 we got 18 and because they are having opposite sign here, so we are getting the negative sign in the product. Next we need to multiply this variable part. अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि वेरिएबल को मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब हमें पता है जब हम x की इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हम x को 1 टाइम लिखेंगे और उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। तो हमने इन दोनों x को 1 टाइम लिखा और यहाँ पर क्योंकि कोई भी पावर नहीं है तो इट इज नोन टू अस दैट हियर इज पावर 1. So 1 plus 2 and similarly we are multiplying y and y cube. So we are getting y raised to the power 1 plus 3. Simple. अब इन्हें ऐड कर लेते हैं पावर्स को। सो -18 हमने एज इट इज लिखा, 1 plus 2 3, so we are getting x³ here and 3 plus 1 4, so this is how we are getting 4y raised to the power 4. So the final product is -18 x³ y raised to the power 4. Clear to everyone? दो मोनोमियल्स हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? गुड। अब लेकिन
मल्टीप्लिकेशन के केस में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें मोनोमियल ही मिले, हमें मोनोमियल के आगे पॉलिनोमियल भी मिल सकते हैं। उस केस में हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अब मोनोमियल क्या होता है हमें पता है, पॉलिनोमियल क्या होता है वो भी हमें पता है। नहीं पता तो हम जानते हैं पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं अब 1 या 2 से ज़्यादा रहेंगी। अब इन दोनों को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो भी बहुत सिंपल है, बस बेसिक रूल ध्यान में रखेंगे हम। चलिए सीखते हैं। मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल बाय द मोनोमियल यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता था। यहाँ पर हमने एक मोनोमियल और एक पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते टाइम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ किया है। हम हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ही यूज़ करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो हियर वी आर मल्टीप्लाइंग a मल्टीप्लाई बाय b plus c and it is known to us by using distributive law we'll get a multiply by b plus a multiply by c। करेक्ट? यहाँ तो चीज़ें बहुत सिंपल दिख रही हैं। अब एक्चुअल पॉलिनोमियल और मोनोमियल लेके सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे होगा। तो हमने लिया फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज -3x² multiplied by this polynomial. Now here we have only one term, so this is our monomial, and here we have multiple terms, so this is our polynomial. अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे लगाएंगे? यहाँ तो मैम आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे तो सिर्फ 2 टर्म थी तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, यहाँ तो इतने सारे टर्म्स हैं, अब हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम 1 बाय 1 इनमें इस मोनोमियल को डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? चलिए देखते हैं। So we have this -3x² multiplied by 4x² minus 3xy² plus 4x minus 5y। अब हम क्या करेंगे? इस मोनोमियल को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें इसको इस पूरे पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना था। चलिए करते हैं। फर्स्ट हमने ये वाला टर्म ले लिया, तो हमने मल्टीप्लाई किया -3x² बाय 4x²y। नाउ अब हम यहाँ पर एडिशन साइन ले लेते हैं, क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव में एडिशन साइन आता था, लेकिन हमारा ये जो टर्म है ये इंडिविजुअली नेगेटिव है, तो इसे हम एज इट इज़ लेकर चलेंगे। सो फर्स्ट वील put the positive sign here, then here we are taking -3x² multiplied by -3xy²। क्लियर? अब हमारा ये हो गया सेकेंड पार्ट। फर्स्ट में हमने इसे फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड हमने इसे सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई किया, अब हम इसे थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने लिखा प्लस, हम हर टर्म के बीच में प्लस साइन लेकर आएंगे, -3x² एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 4x। अब हमारा जो टर्म है वो है 4x, लिख लिया हमने। देन अगेन विल पुट अ पॉजिटिव साइन हियर, देन -3x² मल्टीप्लाई बाय -5y। दिस इज आवर फोर्थ टर्म। सबके साथ लिख लिया। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू -12। So this is how we are getting this -12. Now let's multiply the x. x² multiply by x²। क्या करेंगे हम? x को 1 टाइम लिखेंगे और इनकी पावर को ऐड कर देंगे। So here we have 2 and again we have 2. So 2 plus 2 4. So x to the power 4.
Now let's multiply y. Y into y. Y raised to the power 1. Again y raised to the power 1. So we'll write y. Then we'll add the powers, which is 1 over here. So 1 plus 1, 2. So we are getting y square. The first term is minus 12x to the power 4 y square. ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन. सेकेंड टर्म सॉल्व करते हैं. अगेन हमें पता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सॉल्व करेंगे पहले. 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9. Both are negative sign, so we'll get the positive sign in the product. X raised to the power 2 multiply by x. So here we have power 2 and here we have 1. So 2 plus 1, 3. X raised to the power 3, or we can say x cube. Now y into y square. Here the power is 1 and here it is 2. So 1 plus 2, 3. So this is how we are getting y cube. सेकेंड टर्म भी मिल गई. थर्ड टर्म मल्टीप्लाई करते हैं. थर्ड टर्म मल्टीप्लाई करने के लिए -3 मल्टीप्लाई बाय 4. 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 12. Positive, negative. We all know that the answer product will be negative. So this is how we are getting -12 here. Now x square multiply by x. Here the power is 2 and here it is 1. So 2 plus 1 makes 3. So we are getting x cube. Now we have only y left here. So here we have y and here we don't have any y. So we'll write y as it is. So third term is -12 x cube y. Next हमारी फोर्थ टर्म बची है. फोर्थ टर्म मल्टीप्लाई करने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हमें मिलेगा 15. बोथ आर हैविंग सेम साइन, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द पॉजिटिव साइन हियर. नाउ here we have y only and here we have x square y. So x square as it is, y into y makes y square. सारी चीज़ें हमने 1 बाय 1 एक एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर ली. क्या ये अब इसके आगे सॉल्व होगा? इन सब के बीच में प्लस माइनस के साइन हैं. एडिशन सब्ट्रैक्शन हम सीख चुके हैं, तो क्या अब यहाँ पर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं? नहीं, करेक्ट. क्यों? क्योंकि हमें पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए लाइक टर्म्स का होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर हमारी कोई भी टर्म लाइक टर्म्स नहीं है, इसीलिए हम हमारा सॉल्यूशन यहीं छोड़ देंगे. यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है. सो देखा कितना इजी होता है एक मोनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना. अब आप भी ये कर सकते हैं. मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर लिया, मोनोमियल का पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर लिया. अब बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट, बाइनोमियल होता क्या है? सो जिस भी एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं उसे हम बाइनोमियल कहते हैं. 1 टर्म को हम मोनोमियल कह रहे थे, 2 टर्म्स होंगी तो उसे हम बाइनोमियल कहेंगे. अब 2 बाइनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है? ये भी बहुत सिंपल है. जैसे अभी हमने एक मोनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते टाइम डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज़ किया था, वही सेम चीज़ हम थोड़ी थोड़ी यहाँ करेंगे. Suppose a plus b and c plus d are 2 binomials. By using the distributive law of multiplication over addition twice, we may find their product as given below. यहाँ पर भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव का ही यूज़ करेंगे, बट हमें उस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का 2 टाइम्स यूज़ करना पड़ेगा. कैसे? हमारे पास था a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी. क्या किया हमने? फर्स्ट हमने इस a को इस पूरे ब्रैकेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया. सेकेंडली हमने इस b को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया.
a multiply by c plus d, b multiply by c plus d. अगेन अब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे तो a c के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड अगेन a d के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा. इस तरीके से हमें मिला a multiply by c. We are having positive sign here, so that's why we put the positive sign here. Next, we multiply a by d, so we are getting this term. Now we have this positive sign here, so we'll put this sign as it is. b multiply by c, so we are getting this b multiply by c here. Next, we have this positive sign, so we are taking this plus sign here. b multiply by d, so b multiply by d here. Simplify करके लिख लिया हमने a multiply by c ac, a multiply by d plus ad plus b multiply by c bc and bd. So इस तरीके से हम दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं. ये तो हमने सीख लिया कैसे होता है. अब क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखते हैं. उससे पहले हमें पता है कि इस मेथड को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड. इसमें क्योंकि हम लाइन वाइज ही चीज़ें सॉल्व करेंगे तो हम इसे हॉरिजॉन्टल मेथड के नाम से भी जानते हैं. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्या दिया हुआ है 3x plus 5y एंड 5x minus 7y. बहुत इजी है दो मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना. चलिए करते हैं. So we have 3x plus 5y multiplied by 5x minus 7y. क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. सबसे पहले इस 3 को लिखेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ. सो वील मल्टीप्लाई 3x बाय 5x माइनस 7y. अब हम इस 5y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम लिखेंगे प्लस 5y मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 7y. यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ किया हमने. अगेन हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करेंगे और इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे. सो वी विल राइट 3x मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 3x multiply by minus 7y. अब यहाँ पर भी सेम काम करते हैं. प्लस 5y multiply by 5x प्लस 5y multiply by minus 7y. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने अप्लाई कर लिया. सिंपल. अब मल्टीप्लाई करना है. चलिए करते हैं. 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15. x मल्टीप्लाई बाय x, so 1 plus 1 2, so x to the power 2. Now we have plus sign here, but 3 multiplied by 7 21, positive negative negative, so minus 21 x, we only have 1 x and only 1 y. Next 5 multiplied by 5 25, again positive 25, and x into y means xy. We don't have any other x and any other y in both the terms. Next 5 multiplied by minus 7 35 minus 35, and y multiplied by y 1 plus 1 2, so we will have x square. मल्टीप्लिकेशन हो गया.
चेक करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, मतलब यही हमारा सॉल्यूशन है। सी कितने इजीली हमने मल्टीप्लाई किया, सिर्फ हमें ब्रैकेट्स और पॉजिटिव नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है, बाकी मल्टीप्लाई करना तो हम सीख ही चुके हैं। क्लियर टू ऑल? ओके, हमने हॉरिजॉन्टल मेथड सीख लिया और समहाउ हॉरिजॉन्टल मेथड इजी भी पड़ता है, बट हमारे पास एक और केस है विच इज कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे हम बचपन में कॉलम्स में लिख के मल्टीप्लाई करते थे, वैसे ही हम यहाँ पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को भी कॉलम में लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक केस लेके सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। सो हमने एक बाइनोमियल लिया 3x + 5, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5x - 7y से। कैसे करना है, हम 1 बाय 1 बिना इसे एक हॉरिजॉन्टल वे में लिख के ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो कैसे करते हैं हमें पता है, हम सबसे पहले इस 5x को इन बोथ टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम इस 7y को इन बोथ टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 5x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 5 × 3 15, x × x स्क्वायर, पावर दोनों की 1 है, इसीलिए 1 + 1 2 हो जाएगा। अब इस 5x को 5y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 5 5 25, नाउ वी हैव ओनली 1x एंड 1y। अब यहाँ पर हमने 5x को बोथ टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट we'll multiply -7y with these two terms. So अब हम -7y को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं। सो -7 + 3 मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 7 3 21 and -21, correct? Now x into y, we'll get xy only. Now we'll multiply this -7y with positive 5y. So -7 multiplied by 5, 35, and here we are having negative sign, and y into y, y square. यहाँ पर हमने किया और यहाँ पर हमने किया मल्टीप्लाइंग बाय -7y। ओके, अब नेक्स्ट हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन के केस में भी लिखते थे। हम दोनों कॉलम्स को ऐड करते थे, तो यहाँ पर अगर ऐड होगा तो हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट मेक श्योर हम किसको किसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे, जो लाइक टर्म्स होंगे। देखते हैं यहाँ पर कहीं पर भी एक्स स्क्वायर है नहीं, तो हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज़ लिख लेते हैं 15x स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास दो लाइक टर्म्स हैं 25xy एंड -21xy। इन दोनों को हम साथ में सॉल्व कर सकते हैं। सो xy तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। हमें पता है एडिशन करते टाइम या सब्ट्रैक्शन करते टाइम हमारा सॉल्यूशन भी लाइक टर्म ही आता है। कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लेते हैं, जो भी वो हो रहे हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, तो हमें पता है सब्ट्रैक्शन होगा 25 - 21 4xy, and because 25 is the greater value, so we'll put the sign of 25. So we are getting plus 4xy here. Now
बची हुई चीज़ एक वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कोई भी और टर्म नहीं है, इसीलिए हम इसे एक बार लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम कॉलम वाइज मैनर में भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बहुत ही इजी होता है, बट जनरली हम हॉरिजॉन्टल मेथड के साथ ही वर्क करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। हमें करना है मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। कैसे करेंगे अभी हमने सीखा है, तो अब हम थोड़ा थोड़ा डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। यहाँ पर हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज करते हैं। सो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर, पॉजिटिव साइन। नाउ अगेन we'll multiply 3x स्क्वायर बाय 3y स्क्वायर। अब y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। So we are having this positive sign here. So y square multiply by 2x square plus again y square multiply by 3y square. अब सारी टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। So 3 into 2 6, x square into x square x 4, 2 plus 2 makes 4. 3 multiplied by 3 9, x square 1 time, y square 1 time, plus here we have only 1 as a coefficient, so 1 multiplied by 2 2, x square as it is and y square as it is. यहाँ पर हम y स्क्वायर या x स्क्वायर को बाद में लिख के y स्क्वायर पहले भी लिख सकते हैं, बट जनरली हम x y z इसी फॉर्म में लिखते हैं, इसीलिए हमने x स्क्वायर पहले लिखा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर y 4। अब यहाँ पर हमें दो लाइक टर्म्स मिल रहे हैं, ये दोनों, इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। सो आई एम राइटिंग x raised to the power 4 as it is, प्लस दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। 11 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3y raised to the power 4. So this is our final answer. So देखा, इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। Clear? So that's it for today's lecture. We are going to continue with this chapter in our next part. So how do you all know when will our next lecture come? So for this you have to like, share, subscribe to our YouTube channel. Thank you.